हरीश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके मन में हमेशा यह बात सताती रहती थी, हमारे जैसे दिन हमारे बच्चे को ना देखने पड़े। उन्होंने अपने बेटे को मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे एक काबिल इंसान बनाया। हरीश के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी। हरीश बड़ा होकर एक सरकारी अफसर बन गया। उसे माता पिता से विदाई लेकर शहर जाना पड़ा। खूब रोया। माँ बाप के बगैर कभी अकेला नहीं रहा था। हर महीने हरीश शहर से मनी ऑर्डर से पैसे भेज देता था। 2-4 महीने बाद माँ बाप से मिलने आ जाया करता था। ऐसे ही 2 साल बीत गए। सब हंसी खुशी चल रहा था। अचानक हरीश का मनी ऑर्डर आना बंद हो गया। 6 महीने बीत गए। बेटे की कोई खबर नहीं आई। माँ बाप चिंतित हो गए। उन्होंने पैसे जुटाकर शहर जाने का निर्णय लिया। जहाँ हरीश नौकरी करता था वहाँ का पता उनके पास था। कुछ ज़रूरी सामान लिया और दोनों अपने बेटे की खोज में निकल पड़े। माँ बाप उस पते पर जा पहुँचे जहाँ उनका बेटा काम करता है। ऑफिस के डेस्क पर उन्होंने अपने बेटे का नाम बताया। उनको इंतज़ार करने को कहा गया। कुछ घंटे बीत जाने के बाद हरीश ऑफिस से बाहर आया। साथ में उनके बड़े अफसर भी थे। कुछ बातचीत चल रही थी। तभी एक कोने से कपकपाती हुई आवाज़ आती है, बेटा हरीश। माँ की आवाज़ सुनकर हरीश चौंक गया। सभी लोग उस आवाज़ की दिशा में देखने लगे। 2 लोग जिनके साधारण से कपड़े, थका हुआ शरीर, आंसू भरी आंखें और आंखों में बेटे से मिलने की उम्मीद लिए बैठे थे। बेटे को देखते ही माँ दौड़ती हुई बेटे के पास गई और उसे बेटे को गले लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनको लेकर हरीश शर्मिंदा था। वो नहीं चाहता था कि उसके गरीब माँ बाप उसे इस तरह से मिलने आए, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से बॉस के बेटी के साथ शादी कर ली थी। उसके बदले बॉस ने उसे प्रमोशन दिया था और बॉस की शर्त थी कि मेरी बेटी की शादी मैं अनाथ लड़के से करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रहे। मुझे घर जमाई चाहिए। इसलिए लालच में आकर हरीश ने बॉस को अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया था। बॉस ने पूछा, कौन है ये लोग? हरीश ने बोला कि मेरे गांव वाले हैं साहब। लेकिन माँ की ममता हरीश का ये झूठ नहीं छुपा पाई। हरीश ने सारी बात उसके बॉस को बताई। उसके बॉस एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने हरीश को समझाया और माँ बाप से माफ़ी मांगने को कहा। उसने दोनों के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी और उनको अपने साथ घर ले गया। बहू ने भी दिल से अपने सास ससुर का स्वागत किया। इस तरह बेटे ने अपने माँ बाप को अपने घर में रहने का सौभाग्य प्रदान किया और उन्हें खुशियों से भरा जीवन दिया। उनका भी अकेलापन दूर हो गया और वे सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, माँ बाप कभी भी अमीर या गरीब नहीं होते हैं। ये हमारी सोच है। हमें हमारी सोच को बदलना होगा। वे जैसे भी हैं, हमारे माता पिता हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनाने में, हमारी ज़रूरतें पूरी करने में उनका आधा जीवन निकल जाता है। वो जैसे भी है, उनको जब हमारी ज़रूरत होती है तब उनका सहारा बनो। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।